दूसरी चीज क्या है? आंखें। अब आंखों का सही इस्तेमाल, आंखों का पहला सही इस्तेमाल ये है कि अपनी आंखों को आप हराम चीजों से बचाएं, नाजायज चीजों से अपनी आंखों को बचाएं, गैर महरम लड़कियों को, गैर महरम औरतों को न देखें। अगर अचानक नजर पड़ जाए तो अलग बात है, घूर घूर करके देखना या मार्केट में जाना इसी मकसद के लिए ताकि लड़कियों को ताड़ा जाए, लड़कियों को देखा जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये आंखों का ज़िना करना है, आंखों का ज़िना है कि आंखों से आप गलत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल ऐनानी ज़िनाहुमन नज़र, आंखों का ज़िना ये है गलत चीजों को देखा जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। जब आपकी आंखें नीची होंगी तब आपकी शर्मगाह की हिफाजत। आपको ज़िना से बचना है, आपको गलत काम से बचना है, तो पहला काम करना होगा आपको अपनी आंखों की हिफाजत करना। अरबी का एक शायर कहता है नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलाम फकलामुन फवादुन फलिका। पहले किसी लड़की के ऊपर नजर पड़ती है, फिर एक दूसरे को लोग देख करके मुस्कुराते हैं, उसके बाद सलाम करते हैं, उसके बाद कलाम करते हैं, उसके बाद वादा होता है, फिर मुलाकात होती है। ये पूरा प्रोसेस होता है बदकारी करने का, ज़िनाकारी करने का, जिसकी शुरुआत एक दूसरे को देखने से होती है। इसीलिए सलफ में से किसी का कौल है अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहाम शैतान, कि इब्लीस का बहुत बड़ा तीर क्या है? किसी गलत चीज को देखना, किसी नामहरम को देखना, किसी गैर महरम औरत को देखना, ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। शैतान शिकार करता है इसी नजर की। अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपनी आंखों से कोई गलत चीज को मत देखो। और आज के दौर में जब सबके पास मोबाइल आ चुका है, सबके पास इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, स्मार्टफोन मौजूद है, आज के दौर में अपनी नजर को बचाना मेरे प्यारे साथियों बहुत बड़ा चैलेंज है। रात का सन्नाटा है, आप अपने कमरे में लेटे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया आपके सामने मौजूद है, आप अपनी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं कौन जानता है। आप देखने के बाद उसकी ब्राउजर की हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते हैं, आप यूट्यूब की हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने जो देखा है आंखों ने रिकॉर्ड कर लिया है, फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर लिया है, और कयामत के दिन वो रिकॉर्डिंग खोल दी जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन आपके कान आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपकी आंखें आपके खिलाफ गवाही देंगी, आपके बदन की चमड़ी आपके खिलाफ गवाही देगी। जो आंखों ने देखा है, जो कानों ने सुना है, और जो आपकी चमड़ी में महसूस किया है, वो गवाही देगी। इसलिए आंखों का गलत इस्तेमाल मत करो मेरे भाई। आज इस इंटरनेट में आलिम को, जाहिल को, शहर के आदमी को, देहात के आदमी को, औरत को, मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को, सबको खराब कर दिया है, सबको खराब कर दिया। नजरों का गलत इस्तेमाल तो आम हो चुका है मेरे प्यारे साथियों। और यही वजह है कि आज हमारी इबादतों में, हमारी नमाजों में, हमारी इबादत में वो लज्जत नहीं है जो होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअलमन्ना क़वामन मिन उम्मती यातून यौमल क़ियामती बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न।
मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूं जो कयामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। हज करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, ज़कात दिया होगा, दान दिया होगा, चंदा दिया होगा, खैरात किया होगा, गरीबों की मदद किया होगा, ढेर सारी नेकी करके आया होगा। फयजअलुहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पे आपका फोटो है, बच्चों का फोटो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अचानक मोबाइल खराब हो गया, दुकानदार के पास आप लेके गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपके फोन को रीसेट करना पड़ेगा, फोन का सारा डाटा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब आपका दिल दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया, इतनी कीमती चीजें थी मेरी, सब डिलीट हो जाएंगी। दुकानदार कहता है मोबाइल को फॉर्मेट मारे बगैर आपका मोबाइल सही नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके अमल के अकाउंट को फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सारी नेकी खत्म, सारे रोजे खत्म, सारे हज खत्म, सारी ज़कात खत्म, सारे दान खैरात खत्म, ऑल विल बी डिलीटेड, सबको डिलीट कर दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बताइए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कान खोल करके सुन लो, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक चीज की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम हैं, हराम काम हैं, गुनाह के काम हैं, ऐसी चीजों को देखेंगे, ऐसे काम करेंगे, इस वजह से उनकी नेकियां डिलीट हो जाएंगी। ओ फेसबुक चलाने वाले नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब चलाने वाले नौजवानों, जरा संभाल करके इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा न हो सारी नेकियां फॉर्मेट कर दी जाएं, सारी नेकियां डिलीट कर दी जाएं, सारे रोजे नमाज डिलीट कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं, कहीं हमारे इस मिसयूज की वजह से कयामत के दिन हमारी सारी नेकियां बर्बाद। तो आंखों से हमें गलत चीजों को नहीं, आंखों का एक सही इस्तेमाल आपको बता रहा हूं। जलसा खत्म हो जाए, आप घर में जाएं, अगर फजर की नमाज का टाइम हो गया तो अच्छी बात है, फजर की नमाज का टाइम अगर नहीं हुआ होगा, 1 घंटा बाकी है, तो जाके सो मत जाना, सो जाओगे तो फजर छूट जाएगी। घर जाओ, अपने कमरे में जाओ, वजू करो और वजू करके तहज्जुद की नमाज 8 रकात पढ़ना है, हो सके तो पूरी 8 रकात पढ़ लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है 8 रकात पढ़ लो। 8 नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद रात का टाइम है, 4 बजा हुआ है, अभी फजर की अजान नहीं हुई है, अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और सोचो कि अब तक आपकी जिंदगी में कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा, और कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से आपको ये डर है कि कहीं आप जहन्नम में न चले जाएं। और अगर आपको ये लगता है मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गुनाह किया है, रात का टाइम है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए हो, कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई इंसान देखने वाला नहीं है,
अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये आंसू आपकी आंखों से गिर गए, ये आंसू अल्लाह ताला बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आंसू बहुत कीमती हैं, ये आंसू बर्बाद नहीं होने पाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक इंसान वो भी होगा, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने एकांत में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहे। आंखों का सही इस्तेमाल बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला। इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ का आंसू निकल गया, ये आंसू आपको जन्नत में लेके जाएंगे, जहन्नम से बचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन। क्या हो गया भाई, माइक वाले क्या हो गया? ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन बकत मिन खशियतिल्लाह। वो आंख जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकला हो, वो आंख इंशाअल्लाह जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, एक वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, व कतरतु दुमूइ मिन खशियतिल्लाह, और एक आंसुओं का कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंखों से बहता हो, वो आंसुओं का कतरा जहन्नम की आग में नहीं जाएगा, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह के खौफ से रोने वाला। आंखों का एक और काम भी है। आपके इलाके से बहुत करीब दार्जिलिंग का इलाका है, कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग चले जाइए। दार्जिलिंग जाने का मकसद आंखों की अय्याशी न हो, बल्कि जब आप दार्जिलिंग में जाएं और वहां की खूबसूरत पहाड़ियों को आप देखें, वहां जब आप जाकर के नेचुरल ब्यूटी को देखें, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत नेमतों को देखें, उन नेमतों को देख करके आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि अल्लाह तूने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, और आपकी तौहीद बढ़ जाए, आपका ईमान बढ़ जाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। इसलिए अच्छी जगहों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए। अभी आपके इसी गांव के मौलाना जहांगीर साहब मिले, मदीना में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे मदीना में हुई थी। मुझे लोगों ने बताया कि हर साल प्रोग्राम में रहते थे, इस साल चूंकि उनका शेड्यूल पहले से तय नहीं था, इसलिए आज के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं। मौलाना जहांगीर साहब से मेरी मुलाकात मदीना में। आज कहने लगे मौलाना साहब, शेख साहब, अब अगला सफर आपका मदीना का कब है? मैंने कहा भाई, कौन ऐसा मुसलमान है जो मदीना बार बार न जाए? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा हो, अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो इंसान हर साल एक चक्कर मक्का और मदीना का तो लगाए। जब ये आंखें मदीना को देखती हैं, जब नबी के शहर को देखती हैं, जब ये आंखें अल्लाह के घर को देखती हैं, ईमान बढ़ जाता है, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है, रसूल की मोहब्बत बढ़ जाती है। इसीलिए शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छी जगहों पर जाया करो मेरे भाई, और अच्छे मनाजिर को देखा।
इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत। ऐ मेरे बंदो, तुम देखते नहीं कि ऊंट कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये लंबा चौड़ा आसमान कैसे पैदा किया गया? तुम देखते नहीं ये बुलंद बाला पहाड़ कैसे पैदा किए गए? तुम देखते नहीं ये जमीन कैसे बिछाई? अल्लाह की पैदा की हुई चीजों को देखना और गौर करना, ये भी आंखों का एक सही इस्तेमाल है। मेरे प्यारे साथियों, आंखों का ये सही इस्तेमाल हमें और आपको करना चाहिए। आंखों का एक और सही इस्तेमाल है, इन आंखों से कुरान को देखा जाए, दीनी किताबों का मुताला किया जाए। इतनी बड़ी शेरशाबादी बिरादरी है, कटिहार से लेकर के किशनगंज तक आप लोग फैले हुए हैं। हर साल आप जलसा कराते हैं, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आपने अपने नबी की सीरत पर कंप्लीट कोई किताब क्या पढ़ी है? मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। बंगला भाषा आप जानते हैं क्या? बंगला जुबान में आपने अल्लाह के नबी की जीवन के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी की जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं, क्या आपने अल्लाह के नबी की बीवियों के ऊपर, अल्लाह के रसूल की पत्नियों के ऊपर, क्या आपने उनकी जिंदगी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है? नहीं पढ़ी। हमें से अक्सर लोगों का जवाब होगा हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? आंखों का सही इस्तेमाल यह है, अच्छी किताबों का मुताला किया जाए, अच्छी किताबों को पढ़ा जाए, कुरान की भी तिलावत की जाए, नबी की हदीसों को भी पढ़ा जाए, नबी की सीरत को भी पढ़ा जाए, आंखों का सही इस्तेमाल किया जाए। और आंखों का एक गलत इस्तेमाल भी आपको बता दें, किसी पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर के ताक झांक करना, किसी की शर्मगाह को देखना, कोई पेशाब कर रहा है, कोई लैट्रिन कर रहा है, दूर से उसको देख करके बेहुदा कमेंट करना। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी का तरीका यह था, जब आप कज़ाए हाजत करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस जमाने में घरों में बना हुआ लैट्रिन नहीं था, जब आप जाते थे कज़ाए हाजत करने के लिए तो दूर जाते थे ताकि किसी की नजर। अल्लाह के नबी फरमाते ला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरअतु इला औरतिल मरअ। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की शर्मगाह को भी न देखे, कोई औरत किसी दूसरी औरत की शर्मगाह को भी न देखे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई अपने पड़ोसी की ताक झांक कर रहा है और पड़ोसियों ने उसकी आंख फोड़ दी तो उनके ऊपर कोई जुर्माना, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इतना बड़ा गुनाह है ताक झांक करना। और जब ताक झांक करना मना है तो मियां बीवी की जो प्राइवेट बातें वो किसी और को बताना भी मना है। कुछ लड़के अपने दोस्तों को बताते हैं मैंने अपनी बीवी के साथ ये किया। सुहाग रात के बाद लड़के लड़कियां एक दूसरे को बताते हैं कि शौहर और बीवी के दरमियान क्या हुआ। गलत है ये, हराम है ये, नाजायज है। मियां बीवी का रिश्ता बहुत प्राइवेट रिश्ता है। इस प्राइवेट रिश्ते की प्राइवेसी को बाकी आंखों के गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाओ। और अब आ जाइए तकरीर के तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट की तरफ। दिल भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला। इस दिल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। कयामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी,
इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि साफ सुथरा दिल कौन सा दिल है? जिस दिल में ईमान हो मेरे भाई, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, जिस दिल में रसूल की मोहब्बत हो, जिस दिल में ईमान की रोशनी हो, वो दिल अल्लाह ताला के यहाँ कल्बे सलीम में साफ सुथरा दिल है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, जिसके सीने को अल्लाह ताला, जिसको हिदायत देना चाहता है, उसके सीने को अल्लाह ताला खोल देता है, उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा कर देता है। आप नहीं जानते, अभी मैंने पढ़ा कि हमारे देश की एक सिख औरत, एक सिख लड़की जो गाना गाती थी, सिंगर थी, उसने इस्लाम कबूल। आप नहीं सोच सकते अल्लाह ताला कब किसके दिल को हिदायत। इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हम नहीं जानते। हो सकता है अल्लाह ताला किसी बहाने से उनके दिल को भी ईमान की तरफ फेरे। अल्लाह को तो वही दिल पसंद है जिस दिल में ईमान की रोशनी। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़, आजमगढ़ के एक हिंदू परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम था बाके राम। लड़का जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसके आसपास में मुसलमान भी रहते थे, पढ़ा लिखा था, उसके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, दिलचस्पी पैदा हुई इस्लाम के बारे में जानने की। उसने अध्ययन किया, मुताला किया, इस्लाम को कबूल किया, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उस लड़के को और आला तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। उसने आजमगढ़ से बहुत लंबा सफर किया, तमिलनाडु में पहुंचा, और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा इदारा है जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, वहां जाकर के उसने एडमिशन लिया। वहां जाकर के उसने 8 साल तक दीन की तालीम हासिल की। मौलवी का सर्टिफिकेट मिल गया, आलिम का सर्टिफिकेट मिल गया उसको। वो लौटा, फिर वहां से मदीना पहुंचा और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में एडमिशन लिया। वहां जाकर के उसने बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, हदीस के मामले में बहुत बड़ा माहिर बन गया। फिर उसने इतनी मोटी मोटी 12 जिल्दों में, 12 वॉल्यूम में हदीस की किताब लिखी, जिसमें सही हदीसों को इकट्ठा किया। उसको दुनिया अल्लामा ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से जानती है, जो बहुत बड़े आलिम गुजरे। अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ। हम नहीं जानते, दिल का कंट्रोल अल्लाह का, दिल का मालिक अल्लाह है। इसीलिए अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम पर हैं, तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र और दुआ